वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है 11 जून 2020, क्लास 8 सब्जेक्ट जर्नल इंग्लिश। तो बच्चों, हम कल का जो टॉपिक था हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दो काइंड्स मैंने आपको कल समझा दी थी, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम तीसरा वाला करेंगे, दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कुछ और बोलूँगी आपको। कल मैंने आपको समझाया था ऑर्डर एंड डायरेक्शन, क्योंकि इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम वो वाले सेंटेंसेस देते हैं जिनमें हम ऑर्डर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, या रिक्वेस्ट होती है या एडवाइस होती है। तो ऑर्डर और डायरेक्शन मैंने कल आपको समझाई है, आज मैं आपको रिक्वेस्ट समझाऊंगी। रिक्वेस्ट मतलब ऐसे, फॉर एग्जांपल, प्लीज़ डिलीवर दिस लेटर बाय टुमारो। तो प्लीज़ का जो मतलब है, प्लीज़ क्या डिनोट करता है? प्लीज़ डिनोट करता है रिक्वेस्ट। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो ये भी है इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक किस्म। और इसमें आता है एडवाइस। यू मस्ट गो फॉर ए वॉक। यू मस्ट गो फॉर ए वॉक, आपको एक वॉक के लिए जाना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है, आपको डॉक्टर बताता है या कोई और आपको डाइटिशियन बताता है। यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये भी एक एडवाइस है। तो ये एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, दीज कम अंडर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अब क्लियर हो गया। अब हम थर्ड वन कर रहे हैं, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस दैट एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो एंड होते थे वो एंड होते थे विद ए फुल स्टॉप। लेकिन जो ये क्या नाम है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये हैं क्वेश्चंस और दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आप लिखेंगे और उसके बाद आप उसको ये एक मार्क डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि वेयर डिड द क्लाउड्स कम, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। Some interrogative sentences begin with words where, which, what और when। ठीक है, जैसे कि ये मैंने दो क्वेश्चंस ऊपर लिखे हैं, where did the clouds come from, what time does the train leave। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनको हम कह सकते हैं कौन से क्वेश्चंस? These are called open questions or WH questions। ठीक है, as they cannot be answered with simple yes or no, क्योंकि इनका सिर्फ yes और no जवाब नहीं हो सकता। ट्रेन कब छूटेगी? 2 PM, इट विल लीव एट 2 PM, ऐसे हम जवाब दे सकते हैं। सिर्फ हम yes और no पे इसको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं WH क्वेश्चंस, एंड इनको हम कहते हैं ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस मतलब क्या है इनका? एज दे कैन नॉट बी आंसर्ड विद सिंपल येस और नो। हेयर आर सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विच कैन बी आंसर्ड बाय सिंपल येस और नो। सच क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड क्लोज्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे किसी का हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब होगा येस और नो, सिर्फ येस और नो, तो उन क्वेश्चंस हम क्लोज्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। सो ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस अंडर आते हैं? ये आते हैं इसके अंडर, विच इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences, these sentences describe a sudden occurrence or a sudden feeling like anger, fear, shock or delight. All exclamatory sentences sentences with an exclamation mark। ठीक है, सेंटेंस के बाद ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ये ऐसे ऐसे इसके नीचे पॉइंट। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, कोई अचानक चीज़ हो गई है, इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन। आफ्टर कंप्लीटिंग सेंटेंस यू विल पुट दिस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, सेकंड, रन, द ब्रिज इज़ अबाउट टू कोलैप्स। दिस इज अगेन एन एक सडन फीलिंग है, ये भी ब्रिज टूट रहा है, भागो भागो, अगेन ए सडन फीलिंग। ठीक है, एंड वाओ माई ऐसे वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये खुशी है, डिलाइट है। वाओ के बाद अगेन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है बच्चों, माई ऐसे वॉन द फर्स्ट प्राइज। आई सॉ ए गोस्ट, आई सॉ ए गोस्ट मीन्स ये डरा हुआ है। ठीक है, एंड अगेन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। सचिन हिट ए सिक्सर, वाओ सचिन हिट
ए सिक्सर, ये खुशी है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में क्या क्या आपने फीलिंग्स दिखाई बच्चों? एंगर, फियर, शॉक, डिलाइट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। तो ये था सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बच्चों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती हूँ क्योंकि इसको अपलोड होने में कई घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ जितना मैंने आपको बताया इसको समझने की कोशिश करना और इंशाल्लाह आप समझ लोगे। और इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट उठाएंगे। इसके बाद क्या होगा, टेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। सो बच्चों अपना ख्याल रखना बहुत बहुत। इसी के साथ ही मैं आपसे बाय बोलती हूँ आपको। ओके फिर बाय, खुदा हाफिज़।